महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व 46वां अध्याय। जरत्कारु का शर्त के साथ विवाह के लिए उद्यत होना और नागराज वासुकी का जरत्कारु नाम की कन्या को लेकर आना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, यह सुनकर जरत्कारु अत्यंत शोक में मग्न हो गए और दुख से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में अपने पितरों से बोले। जरत्कारु ने कहा, आप मेरे ही पूर्वज पिता और पितामह आदि हैं, अतः बताइए आपका प्रिय करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं ही आप लोगों का पुत्र पापी जरत्कारु हूँ। आप मुझ अकृतात्मा पापी को इच्छानुसार दंड दें। पितर बोले, पुत्र, बड़े सौभाग्य की बात है जो तुम अकस्मात इस स्थान पर आ गए। ब्राह्मण, तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया? जरत्कारु ने कहा, पितृगण, मेरे हृदय में यह बात निरंतर घूमती रहती थी कि मैं ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचर्य का पालक होकर इस शरीर को परलोक पुण्यधाम में पहुंचाऊं। अतः मैंने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं कभी पत्नी परिग्रह विवाह नहीं करूंगा। किंतु पितामहों, आपको पक्षियों की भांति लटकते देख अखंड ब्रह्मचर्य के पालन संबंधी निश्चय से मैंने अपनी बुद्धि लौटा ली है। अब मैं आपका प्रिय मनोरथ पूर्ण करूंगा, निश्चय ही विवाह कर लूंगा। परंतु इसके लिए एक शर्त होगी, यदि मैं कभी अपने ही जैसे नाम वाली कुमारी कन्या पाऊंगा, उसमें भी जो भिक्षा की भांति बिना मांगे स्वयं ही विवाह के लिए प्रस्तुत हो जाएगी और जिसके पालन पोषण का भार मुझ पर न होगा, उसी का मैं पानी ग्रहण करूंगा। यदि ऐसा विवाह मुझे सुलभ हो जाए तो कर लूंगा, अन्यथा विवाह करूंगा ही नहीं। पितामहों, यह मेरा सत्य निश्चय है। वैसे विवाह से जो पत्नी मिलेगी, उसी के गर्भ से आप लोगों को तारने के लिए कोई प्राणी उत्पन्न होगा। मैं चाहता हूँ मेरे पितर नित्य शाश्वत लोकों में बने रहें, वहाँ वे अक्षय सुख के भागी हों। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार पितरों से कहकर जरत्कारु मुनि पूर्ववत पृथ्वी पर विचरने लगे। परंतु यह बुरा है, ऐसा समझकर किसी ने कन्या नहीं दी, अतः उन्हें पत्नी उपलब्ध न हो सकी। जब वे विवाह की प्रतीक्षा में खिन्न हो गए, तब पितरों से प्रेरित होने के कारण वन में जाकर अत्यंत दुखी हो जोर जोर से ब्याह के लिए पुकारने लगे। वन में जाने पर विद्वान जरत्कारु ने पितरों के हित की कामना से 3 बार धीरे धीरे यह बात कही, मैं कन्या मांगता हूँ। फिर जोर से बोले, यहाँ जो स्थावर जंगम दृश्य या अदृश्य प्राणी हैं, वे सब मेरी बात सुने। मेरे पितर भयंकर कष्ट में पड़े हैं और दैक से आतुर हो संतान प्राप्ति की इच्छा रखकर मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि तुम विवाह कर लो। अतः विवाह के लिए मैं सारी पृथ्वी पर घूमकर कन्या की भिक्षा चाहता हूँ। यद्यपि मैं दरिद्र हूँ और सुविधाओं के अभाव में दुखी हूँ, तो भी पितरों की आज्ञा से विवाह के लिए उद्यत हूँ। मैंने यहाँ जिसका नाम लेकर पुकारा है, उसमें से जिस किसी भी प्राणी के पास विवाह के योग्य विख्यात गुणों वाली कन्या हो, वह सब दिशाओं में विचरने वाले मुझ ब्राह्मण को अपनी कन्या दे। जो कन्या मेरे ही जैसे नाम वाली हो, भिक्षा की भांति मुझे दी जा सकती हो और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर न हो, ऐसी कन्या कोई मुझे दे। तब उन नागों ने जो जरत्कारु मुनि की खोज में लगाए गए थे, उनका यह समाचार पाकर उन्होंने नागराज वासुकी को सूचित किया। उनकी बात सुनकर नागराज वासुकी अपनी उस कुमारी बहन को वस्त्राभूषणों से विभूषित करके साथ ले वन में मुनि के समीप गए। ब्राह्मण, वहां नागेंद्र वासुकी ने महात्मा जरत्कारु को भिक्षा की भांति वह कन्या समर्पित की, किंतु उन्होंने सहसा उसे स्वीकार नहीं किया। सोचना संभव है, यह कन्या मेरे जैसे नाम वाली न हो। इनके भरण पोषण का भार किस पर रहेगा, इस बात का निर्णय भी अभी तक नहीं हो पाया है। इसके सिवा मैं मोक्ष भाव में स्थित हूँ, यही सोचकर उन्होंने पत्नी परिग्रह में शिथिलता दिखाई। भरे गुनंदन, इसलिए पहले उन्होंने वासुकी से उस कन्या का नाम पूछा और यह स्पष्ट कह दिया, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में वासुकी जरत्कारु समागम संबंधी 46वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व 47वां अध्याय। जरत्कारु मुनि का नागन्या के साथ विवाह। नागन्या जरत्कारु द्वारा पति सेवा तथा पति का उसे त्याग कर तपस्या के लिए गमन। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, उस समय वासुकी ने जरत्कारु मुनि से कहा, द्विज श्रेष्ठ, इस कन्या का वही नाम है जो आपका है।
यह मेरी बहन है और आपकी ही भांति तपस्विनी भी है। आप इसे ग्रहण करें। आपकी पत्नी का भरण पोषण मैं करूंगा। तपोधन, अपनी सारी शक्ति लगाकर मैं इसकी रक्षा करता रहूंगा। मुनिश्रेष्ठ, अब तक आप ही के लिए मैंने इसकी रक्षा की है। ऋषि ने कहा, नागराज, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा, मेरी वह शर्त तय हो गई। अब दूसरी शर्त यह है कि तुम्हारी इस बहन को कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो मुझे अप्रिय लगे। यदि वह अप्रिय कार्य कर बैठेगी तो उसी समय मैं इसे त्याग दूंगा। उग्रश्रवाजी कहते हैं, नागराज ने यह शर्त स्वीकार कर ली कि मैं अपनी बहन का भरण पोषण करूंगा। तब जरत्कारु मुनि वासुकी के भवन में गए। वहां मंत्रवेताओं में श्रेष्ठ तपोवृद्ध महाव्रती धर्मात्मा जरत्कारु ने शास्त्रीय विधि और मंत्रोच्चारण के साथ नागकन्या का पानी ग्रहण किया। तदनंतर महर्षियों ने प्रशंसित होते हुए वे नागराज के रमणीय भवन में, जो मन के अनुकूल था, अपनी पत्नी को लेकर गए। वहां बहुमूल्य बिछौनों से सजी हुई शैया बिछी थी। जरत्कारु मुनि अपनी पत्नी के साथ उसी भवन में रहने लगे। उन साधु शिरोमणि ने वहां अपनी पत्नी के सामने यह शर्त रखी, तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो मुझे अप्रिय लगे। साथ ही कभी अप्रिय वचन भी नहीं बोलना चाहिए। तुमसे अप्रिय कार्य हो जाने पर मैं तुम्हें और तुम्हारे घर में रहना छोड़ दूंगा। मैंने जो कुछ कहा है, मेरे इस वचन को दृढ़तापूर्वक धारण कर लो। यह सुनकर नागराज की बहन अत्यंत उद्विग्न हो गई और उस समय बहुत दुखी होकर बोली, भगवान, ऐसा ही होगा। फिर वह यशस्विनी नागन्या दुखद स्वभाव वाले पति की उसी शर्त के अनुसार सेवा करने लगी। वह श्वेतकाकीय उपायों से सदा पति का प्रिय करने की इच्छा रखकर निरंतर उनकी आराधना में लगी रहती थी। तदनंतर किसी समय ऋतुकाल आने पर वासुकी की बहन स्नान करके न्यायपूर्वक अपने पति महामुनि जरत्कारु की सेवा में उपस्थित हुई। वहां उसे गर्भ रह गया, जो प्रज्वलित अग्नि के समान अत्यंत तेजस्वी तथा तपशक्ति से संपन्न था। उसकी अंकौंती अग्नि के तुल्य थी। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार वह गर्भ भी नित्य परिपुष्ट होने लगा। तत्पश्चात कुछ दिनों के बाद महातपस्वी जरत्कारु कुछ खिन्न से होकर अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गए। उन विप्रवर जरत्कारु के सोते समय ही सूर्य अस्ताचल को जाने लगे। ब्राह्मण, दिन समाप्त होने ही वाला था, अतः वासुकी की मनस्विनी बहन जरत्कारु अपने पति के धर्मलोभ से भयभीत हो उस समय इस प्रकार सोचने लगी, इस समय पति को जगाना मेरे लिए अच्छा धर्मानुकूल होगा या नहीं। मेरे धर्मात्मा पति का स्वभाव बड़ा दुखद है। मैं कैसा बर्ताव करूं जिससे उनकी दृष्टि में अपराधिनी न बनूं। यदि इन्हें जगाऊंगी तो निश्चय ही इन्हें मुझ पर क्रोध होगा, और यदि सोते सोते संध्योपासना का समय बीत गया तो अवश्य इनके धर्म का लोप हो जाएगा। ऐसी दशा में धर्मात्मा पति का कोप स्वीकार करूं या उनके धर्म का लोप, इन दोनों में धर्म का लोप ही भारी जान पड़ता है। अतः जिससे उनके धर्म का लोप न हो, वही कार्य करने का उसने निश्चय किया। मन ही मन ऐसा निश्चय करके मीठे वचन बोलने वाली नागन्या जरत्कारु ने वहां सोते हुए अग्नि के समान तेजस्वी एवं तीव्र तपस्वी महर्षि से मधुर वाणी में यों कहा, महाभाग, उठिए, सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं। भगवान, आप स्वयं पूर्वक आचमन करके संध्योपासन कीजिए। अब अग्निहोत्र की बेला हो रही है। यह मुहूर्त धर्म का साधन होने के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ता है। इसमें भूमि आदि प्राणी विचरते हैं, अतः भयंकर भी है। प्रभो, पश्चिम दिशा में संध्या प्रकट हो रही है, उधर का आकाश लाल हो रहा है। नागन्या के ऐसा कहने पर महातपस्वी भगवान जरत्कारु जाग उठे। उस समय क्रोध के मारे उनके होंठ कांपने लगे। वे इस प्रकार बोले, नागकन्ये, तूने मेरा यह अपमान किया है, इसलिए अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा। जैसे आया हूँ वैसे ही चला जाऊंगा। वामोरु, सूर्य में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सोता रहूं और वे अस्त हो जाएं। यह मेरे हृदय में निश्चय है। जिसका कहीं अपमान हो जाए, ऐसे किसी भी पुरुष को वहां रहना अच्छा नहीं लगता। फिर मेरी अथवा मेरे जैसे दूसरे धर्मशील पुरुष की तो बात ही क्या है। जब पति ने इस प्रकार हृदय में कंपकंपी पैदा करने वाली बात कही, तब उस घर में स्थित वासुकी की बहन इस प्रकार बोली, विप्रवर, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया था।
आपके धर्म का लोप न हो जाए, यही ध्यान में रखकर मैंने ऐसा किया है। यह सुनकर क्रोध में भरे हुए महातपस्वी ऋषि जरत्कारू ने अपनी पत्नी नागकन्या को त्याग देने की इच्छा रखकर उससे कहा, नागकन्ये, मैंने कभी झूठी बात मुंह से नहीं निकाली है, अतः मैं अवश्य जाऊंगा। मैंने तुम्हारे साथ आपस में पहले ही ऐसी शर्त कर ली थी। भाई से कहना, भगवान जरत्कारू चले गए। शुभे, वीरू, मेरे निकल जाने पर तुम्हें भी शोक नहीं करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर अनिंद्य सुंदरी जरत्कारू भाई के कार्य की चिंता और पति के वियोगजनित शोक में डूब गई। उसका मुंह सूख गया, नेत्रों में आंसू छलक आए और हृदय कांपने लगा। फिर किसी प्रकार धैर्य धारण करके सुंदर जांघों और मनोहर शरीर वाली वह नागन्या हाथ जोड़ गदगद वाणी में जरत्कारू मुनि से बोली, धर्मज्ञ, आप सदा धर्म में स्थित रहने वाले हैं। मैं भी पत्नी धर्म में स्थित तथा आप प्रियतम के हित में लगी रहने वाली हूँ। आपको मुझ निरपराध अबला का त्याग नहीं करना चाहिए। द्विज श्रेष्ठ, मेरे भाई ने जिस उद्देश्य को लेकर आपके साथ मेरा विवाह किया था, मैं मंदभागिनी अब तक उसे पा न सकी। नागराज वासुकी मुझसे क्या कहेंगे? साधु शिरोमणे, मेरे कुटुंबीजन माता के शाप से दबे हुए हैं। उन्होंने मेरे द्वारा आपसे एक संतान की प्राप्ति अभीष्ट थी, किंतु उसका भी अब तक दर्शन नहीं हुआ। आपसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो उसके द्वारा मेरे जाति भाइयों का कल्याण हो सकता है। ब्राह्मण, आपसे जो मेरा संबंध हुआ, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भगवान, अपने बांधवजनों का हित चाहती हुई मैं आपसे प्रसन्न होने की प्रार्थना करती हूँ। महाभाग, आपने जो गर्भ स्थापित किया है, उसका स्वरूप या लक्षण अभी प्रकट नहीं हुआ। महात्मा होकर ऐसी दशा में मुझ निरपराध पत्नी को त्याग कर कैसे जाना चाहते हैं? यह सुनकर उन तपोधन महर्षि ने अपनी पत्नी जरत्कारू से उचित तथा अवसर के अनुसार बात कही। सुभगे, अस्ति, तुम्हारे उदर में गर्भ है। तुम्हारा यह गर्भस्थ बालक अग्नि के समान तेजस्वी, परम धर्मात्मा मुनि तथा वेद वेदांगों में पारंगत विद्वान होगा। ऐसा कहकर धर्मात्मा महामुनि जरत्कारू, जिन्होंने जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, फिर कठोर तपस्या के लिए वन में चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जरत्कारू का तपस्या के लिए निष्क्रमण विषयक 47वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व 48वां अध्याय। वासुकी नाग की चिंता, बहन द्वारा उसका निवारण तथा आस्तिक का जन्म एवं नित्याध्ययन। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तपोधन शौनक, पति के निकलते ही नागन्या जरत्कारू ने अपने भाई वासुकी के पास जाकर उनके चले जाने का सब हाल ज्यों का त्यों सुना दिया। यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी स्वयं भी बहुत दुखी हो गए और डेक में पड़ी हुई अपनी बहन से बोले। वासुकी ने कहा, भद्रे, सर्पों का जो महान कार्य है और मुनि के साथ तुम्हारा विवाह होने में जो उद्देश्य रहा है, उसे तो तुम जानती ही हो। यदि उसके द्वारा तुम्हारे गर्भ से कोई पुत्र उत्पन्न हो जाता तो उससे सर्पों का बहुत बड़ा हित होता। वह शक्तिशाली मुनिकुमार ही हम लोगों को जन्मेजय के सर्पयज्ञ में जलने से बचाएगा। यह बात पहले देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी ने कही थी। सुभगे, क्या उन मुनिश्रेष्ठ से तुम्हें गर्भ रह गया है? तुम्हारे साथ उन मनीषी महात्मा का विवाह कर निष्फल हो, यह मैं नहीं चाहता। मैं तुम्हारा भाई हूँ। ऐसे कार्य पुत्रोत्पत्ति के विषय में तुमसे कुछ पूछना मेरे लिए उचित नहीं है, परंतु कार्य के गौरव का विचार करके मैंने तुम्हें इस विषय में सब बातें बताने के लिए प्रेरित किया है। तुम्हारे महातपस्वी पति को जाने से रोकना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। यह जानकर मैं उन्हें लौटा लाने के लिए उनके पीछे नहीं जा रहा हूँ। लौटने का आग्रह करूँ तो कदाचित वे मुझे शाप भी दे सकते हैं। अतः भद्रे, तुम अपने पति की सारी चेष्टा बताओ और मेरे हृदय में दीर्घकाल से जो भयंकर कांटा चुभा हुआ है, उसे निकाल दो। भाई के इस प्रकार पूछने पर तब जरत्कारू अपने संतान भ्राता नागराज वासुकी को धीरज बंधाती हुई इस प्रकार बोली। जरत्कारू ने कहा, भाई, मैंने संतान के लिए उन महातपस्वी महात्मा से पूछा था। मेरे गर्भ के विषय में अस्ति, तुम्हारे गर्भ में पुत्र है, इतना ही कहकर वे चले गए। राजन, उन्होंने पहले कभी विनोद में भी झूठी बात कही हो, यह मुझे स्मरण नहीं है।
फिर इस संकट के समय तो ये झूठ बोलेंगे ही क्यों? भैया, मेरे पति तपस्या के धनी हैं। उन्होंने जाते समय मुझसे यह कहा, नागकन्ये, तुम अपनी कार्य सिद्धि के संबंध में कोई चिंता न करना। तुम्हारे गर्भ से अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वे तपोवन में चले गए। अतः भैया, तुम्हारे मन में जो महान रैक है वह दूर हो जाना चाहिए। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, यह सुनकर नागराज वासुकी बड़ी प्रसन्नता से बोले, एवमस्तु, ऐसा ही हो। इस प्रकार उन्होंने बहन की बात को विश्वासपूर्वक ग्रहण किया। सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी अपनी सहोदरा बहन को सांत्वना, सम्मान तथा धन देकर एवं सुंदर रूप से उसका स्वागत सत्कार करके उसकी समाराधना करने लगे। द्विज श्रेष्ठ, जैसे शुक्ल पक्ष में आकाश में उदित होने वाला चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार जरत्कारु वह महातेजस्वी और परम कांतिमान गर्भ बढ़ने लगा। ब्राह्मण, तदनंतर समय आने पर वासुकी की बहन ने एक दिव्य कुमार को जन्म दिया, जो देवताओं के बालक सा तेजस्वी जान पड़ता था। वह पिता और माता दोनों पक्षों के भय को नष्ट करने वाला था। वह वहीं नागराज के भवन में बढ़ने लगा। बड़े होने पर उसने भृगुकुलोत्पन्न च्यवन मुनि से 6 अंगों सहित वेदों का अध्ययन किया। वह बचपन से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला, बुद्धिमान तथा सत्वगुण संपन्न हुआ। लोक में आस्तिक नाम से उसकी ख्याति हुई। वह बालक अभी गर्भ में ही था, तभी उसके पिता अस्ति कहकर वन में चले गए थे। इसलिए संसार में उसका आस्तिक नाम प्रसिद्ध हुआ। अमित बुद्धिमान आस्तिक बाल्यावस्था में ही वहां रहकर ब्रह्मचर्य का पालन एवं धर्म का आचरण करने लगा। नागराज के भवन में उसका भली भांति यत्नपूर्वक लालन पालन किया गया। सुवर्ण के समान कांतिमान शूलपाणी देवेश्वर भगवान शिव की भांति वह बालक दिनों दिन बढ़ता हुआ समस्त नागों का आनंद बढ़ाने लगा। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में उत्पत्ति विषय 48वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व 49वां अध्याय। राजा परीक्षित के धर्म में आचार तथा उत्तम गुणों का वर्णन, राजा का शिकार के लिए जाना और उनके द्वारा शमीक मुनि का तिरस्कार। शौनक जी बोले, सूतनंदन, राजा जन्मेजय ने उत्तक की बात सुनकर अपने पिता परीक्षित के स्वर्गवास के संबंध में मंत्रियों से जो पूछताछ की थी उसका आप विस्तार पूर्वक पुनः वर्णन कीजिए। उग्र श्रवाजी ने कहा, ब्राह्मण मुनि, ये उस समय राजा ने मंत्रियों से जो कुछ पूछा और उन्होंने परीक्षित की मृत्यु के संबंध में जैसी बातें बताई वह सब मैं सुना रहा हूँ। जन्मेजय ने पूछा, आप लोग यह जानते होंगे कि मेरे पिता के जीवन काल में उनका आचार व्यवहार कैसा था और अंतकाल आने पर वे महायशस्वी नरेश किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुए थे। आप लोगों से अपने पिता के संबंध में सारा वृतांत सुनकर ही मुझे शांति प्राप्त होगी, अन्यथा मैं कभी शांत न रह सकूंगा। उग्र श्रवाजी कहते हैं, राजा के सब मंत्री धर्मज्ञ और बुद्धिमान थे। उन महात्मा राजा जन्मेजय के इस प्रकार पूछने पर वे सभी उनसे यूं बोले। मंत्रियों ने कहा, भूपाल, तुम जो कुछ पूछते हो वह सुनो। तुम्हारे महात्मा पिता राजेश्वर परीक्षित का चरित्र जैसा था और जिस प्रकार वे मृत्यु को प्राप्त हुए वह सब हम बता रहे हैं। महाराज, आपके पिता बड़े धर्मात्मा, महात्मा और प्रजापालक थे। वे महामना नरेश इस जगत में जैसे आचार व्यवहार का पालन करते थे वह सुनो। वे चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करके उन सब की धर्मपूर्वक रक्षा करते थे। राजा परीक्षित केवल धर्म के ज्ञाता ही नहीं थे, वे धर्म के साक्षात स्वरूप थे। उनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी। वे श्री संपन्न होकर इस वसुधा देवी का पालन करते थे। जगत में उनसे द्वेष रखने वाले कोई न थे और वे भी किसी से द्वेष नहीं रखते थे। प्रजापति ब्रह्मा जी के समान वे समस्त प्राणियों के प्रति संभाव रखते थे। राजन, महाराज परीक्षित के शासन में रहकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों में संलग्न और प्रसन्नचित रहते थे। वे महाराज विधवाओं, अनाथों, अंगहीनों और दीनों का भी भरण पोषण करते थे। दूसरे चंद्रमा की भांति उनका दर्शन संपूर्ण प्राणियों के लिए सुखद एवं सुलभ था। उनके राज्य में सब लोग हृष्ट पुष्ट थे। वे लक्ष्मीवान, सत्यवादी तथा अटल पराक्रमी थे।
राजा परीक्षित धनुर्वेद में कृपाचार्य के शिष्य थे। जन्मेजय, तुम्हारे पिता भगवान श्री कृष्ण के भी प्रिय थे। वे महायशस्वी महाराज संपूर्ण जगत के प्रेम पात्र थे। जब कुरुकुल परीक्षित सर्वथा नष्ट हो चला था, उस समय उत्तरा के गर्भ से उनका जन्म हुआ। इसलिए वे महाबली अभिमन्यु कुमार परीक्षित नाम से विख्यात हुए। राजधर्म और अर्थनीति में वे अत्यंत निपुण थे। समस्त सद्गुणों ने स्वयं उनका वरण किया था। वे सदा उनसे संयुक्त रहते थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीतकर मन को अपने वश में कर रखा था। वे मेधावी तथा धर्म का सेवन करने वाले थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मद और मात्सर्य इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनकी बुद्धि विशाल थी। वे नीति के विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ थे। तुम्हारे पिता ने 60 वर्ष की आयु तक इन समस्त प्रजाजनों का पालन किया था। तदनंतर हम सबको दैख देकर उन्होंने विदेह कैवल्य प्राप्त किया। पुरुष श्रेष्ठ, पिता के देहावसान के बाद तुमने धर्मपूर्वक इस राज्य को ग्रहण किया है। बाल्यावस्था में ही तुम्हारा राज्याभिषेक हुआ था। तब से तुम ही इस राज्य के समस्त प्राणियों का पालन करते हो। जन्मेजय ने पूछा, मंत्रियों, हमारे इस कुल में कभी कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो प्रजा का प्रिय करने वाला तथा सब लोगों का प्रेम पात्र न रहा हो। विशेषतः महापुरुषों के आचार में प्रवृत्त रहने वाले हमारे प्रपितामह पांडवों के सदाचार को देखकर प्रायः सभी धर्मपरायण ही होंगे। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे वैसे धर्मात्मा पिता की मृत्यु किस प्रकार हुई। आप लोग मुझसे इसका यथावत वर्णन करें। मैं इस विषय में सब बातें ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, राजा जन्मेजय के इस प्रकार पूछने पर उन मंत्रियों ने महाराज से सब वृतांत ठीक ठीक बताया, क्योंकि वे सभी राजा का प्रिय चाहने वाले और हितैषी थे। मंत्री बोले, राजन, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तुम्हारे पिता भूपाल परीक्षित का सदा महाबाहु पांडु की भांति हिंसक पशुओं को मारने का स्वभाव था और युद्ध में उन्हीं की भांति संपूर्ण धनुर्धर वीरों में श्रेष्ठ सिद्ध होते थे। एक दिन की बात है, वे संपूर्ण राजकार्य का भार हम लोगों पर रखकर वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां उन्होंने पंखयुक्त बाण से एक हिंसक पशु को बींध डाला। बींधकर तुरंत ही गहन वन में उसका पीछा किया। वे तलवार बांधे पैदल ही चल रहे थे। उनके पास बाणों से भरा हुआ विशाल तूणीर था। वह घायल पशु उस घने वन में कहीं छिप गया। तुम्हारे पिता बहुत खोजने पर भी उसे पा न सके। प्रौढ़ावस्था, 60 वर्ष की आयु और बुढ़ापे का संयोग, इन सब के कारण वे बहुत थक गए थे। उस विशाल वन में उन्हें भूख सताने लगी। इसी दशा में महाराज ने वहां मुनि श्रेष्ठ शमीक को देखा। राजेंद्र परीक्षित ने उनसे मृग का पता पूछा, किंतु वे मुनि उस समय मौनव्रत के पालन में संलग्न थे। उनके पूछने पर भी महर्षि शमीक उस समय कुछ न बोले। वे काठ की भांति चुपचाप, निश्चेष्ट एवं अविचल भाव से स्थित थे। यह देख भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल हुए राजा परीक्षित को उन मौन व्रतधारी शांत महर्षि पर तत्काल क्रोध आ गया। राजा को यह पता नहीं था कि महर्षि मौन व्रतधारी हैं, अतः क्रोध में भरे हुए आपके पिता ने उनका तिरस्कार कर दिया। भरतश्रेष्ठ, उन्होंने धनुष की नोक से पृथ्वी पर पड़े हुए एक मृत सर्प को उठाकर उन शुद्धात्मा महर्षि के कंधे पर डाल दिया। किंतु उन मेधावी मुनि ने इसके लिए उन्हें भला या बुरा कुछ नहीं कहा। वे क्रोध रहित हो कंधे पर मरा सर्प लिए हुए पूर्ववत शांत भाव से बैठे रहे। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में परीक्षित चरित्र विषयक 49वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व 50वां अध्याय। श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को शाप, तक्षक का काश्यप को लौटाकर छल से परीक्षित को डसना और पिता की मृत्यु का वृतांत सुनकर जन्मेजय की तक्षक से बदला लेने की प्रतिज्ञा। मंत्री बोले, राजेंद्र, उस समय राजा परीक्षित भूख से पीड़ित हो शमीक मुनि के कंधे पर मृतक सर्प डालकर पुनः अपनी राजधानी में लौट आए। उन महर्षि के श्रृंगी नामक एक महातेजस्वी पुत्र था, जिसका जन्म गाय के पेट से हुआ था। वह महान यशस्वी, तीव्र शक्तिशाली और अत्यंत क्रोधी था। एक दिन उसने आचार्य देव के समीप जाकर पूजा की और उनकी आज्ञा ले वह घर को लौटा। उसी समय श्रृंगी ऋषि ने अपने एक सहपाठी मित्र के मुख से तुम्हारे पिता द्वारा अपने पिता के तिरस्कृत होने की बात सुनी। राज सिंह,
श्रृंगी को यह मालूम हुआ कि मेरे पिता काठ की भांति चुपचाप बैठे थे और उनके कंधे पर मृतक सांप डाल दिया गया। वे अब भी उस सर्प को अपने कंधे पर रखे हुए हैं। यद्यपि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, वे मुनिश्रेष्ठ तपस्वी, जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा, कर्मनिष्ठ, अद्भुत शक्तिशाली, तपस्या द्वारा कांतिमान शरीर वाले, अपने अंगों को संयम में रखने वाले, सदाचारी, शुभवक्ता, निश्चल भाव से स्थित, लोभ रहित, शुद्रता शून्य, गंभीर, दोष दृष्टि से रहित, वृद्ध, मौन व्रतावलंबी तथा संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाले थे। तो भी आपके पिता परीक्षित ने उनका तिरस्कार किया। यह सब जानकर यह बाल्यावस्था में भी वृद्धों का सा तेज धारण करने वाला महातेजस्वी ऋषिकुमार क्रोध से आग बबूला हो उठा और उसने तुम्हारे पिता को शाप दे दिया। श्रृंगी तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। उसने शीघ्र ही हाथ में जल लेकर तुम्हारे पिता को लक्ष्य करके रोषपूर्वक यह बात कही, जिसने मेरे निरपराध पिता पर मरा सांप डाल दिया है, उस पापी को आज से 7 रात के बाद मेरी वाक्शक्ति से प्रेरित प्रचंड तेजस्वी विषधर तक्षक नाग कुपित हो अपनी विषाग्नि से जला देगा। देखो मेरी तपस्या का बल। ऐसा कहकर वह बालक उस स्थान पर गया जहां उसके पिता बैठे थे। पिता को देखकर उसने राजा को शाप देने की बात बताई। तब मुनिश्रेष्ठ शमीक ने तुम्हारे पिता के पास अपने शिष्य गौरमुख को भेजा, जो सुशील और गुणवान था। उसने विश्राम कर लेने पर राजा से सब बातें बताई और महर्षि का संदेश इस प्रकार सुनाया। भूपाल, मेरे पुत्र ने तुम्हें शाप दे दिया है, अतः सावधान हो जाओ। महाराज, 7 दिन के बाद तक्षक नाग तुम्हें अपने विष से जला देगा। जन्मेजय, यह भयंकर बात सुनकर तुम्हारे पिता नागश्रेष्ठ तक्षक से अत्यंत भयभीत हो सतत सावधान रहने लगे। तदनंतर जब 7वां दिन उपस्थित हुआ, तब उस दिन ब्रह्मर्षि कश्यप ने राजा के समीप जाने का विचार किया। मार्ग में नागराज तक्षक ने उस समय कश्यप को देखा। विप्रवर कश्यप बड़ी उतावली से पैर बढ़ा रहे थे। उन्हें देखकर नागराज ने ब्राह्मण का वेश धारण करके इस प्रकार पूछा, द्विज श्रेष्ठ, आप कहाँ इतनी तीव्र गति से जा रहे हैं और कौन सा कार्य करना चाहते हैं? कश्यप ने कहा, ब्राह्मण, मैं वहां जाता हूं जहां कुरुकुल के श्रेष्ठ राजा परीक्षित रहते हैं। आज ही तक्षक नाग उन्हें डसेगा, अतः मैं तत्काल ही उन्हें निरोग करने के लिए जल्दी जल्दी वहां जा रहा हूं। मेरे द्वारा सुरक्षित नरेश को वह सर्प नष्ट नहीं कर सकेगा। तक्षक ने कहा, ब्राह्मण, मेरे डसे हुए मनुष्य को जिलाने की इच्छा आप कैसे रखते हैं? मैं ही वह तक्षक हूँ। मेरी अद्भुत शक्ति देखिए। मेरे डस लेने पर उस राजा को आप जीवित नहीं कर सकते। ऐसा कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। नाग के डसते ही वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया। राजन, तदनंतर काश्यप ने अपनी मंत्र विद्या के बल से उस वृक्ष को पूर्ववत जीवित हरा भरा कर दिया। अब तक्षक काश्यप को प्रलोभन देने लगा। तक्षक ने फिर कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तक्षक के ऐसा कहने पर काश्यप ने उससे कहा, मैं तो वहां धन की इच्छा से जा रहा हूँ। उनके ऐसा कहने पर तक्षक ने महात्मा काश्यप से मधुर वाणी में कहा, अंग, तुम राजा से जितना धन पाना चाहते हो उससे भी अधिक मुझसे ही ले लो और लौट जाओ। तक्षक नाग की यह बात सुनकर मनुष्यों में श्रेष्ठ काश्यप उससे इच्छानुसार धन लेकर लौट गए। ब्राह्मण के चले जाने पर तक्षक ने छल से भूपालों में श्रेष्ठ तुम्हारे धर्मात्मा पिता राजा परीक्षित के पास पहुंचकर, यद्यपि वे महल में सावधानी के साथ रहते थे, तो भी उन्हें अपनी विषाग्नि से भस्म कर दिया। नरश्रेष्ठ, तदनंतर विजय की प्राप्ति के लिए तुम्हारा राजा के पद पर अभिषेक किया गया। नृपश्रेष्ठ, यद्यपि यह प्रसंग बड़ा ही निष्ठुर और दैकदायक है, तथापि तुम्हारे पूछने से हमने सब बातें तुमसे कही हैं। यह सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा और कानों से भी ठीक ठीक सुना है। महाराज, इस प्रकार तक्षक ने तुम्हारे पिता राजा परीक्षित का तिरस्कार किया है। इन महर्षि उत्तंक को भी उसने बहुत तंग किया है। यह सब तुमने सुन लिया, अब तुम जैसा उचित समझो करो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, उस समय शत्रुओं का दमन करने वाले राजा जन्मेजय अपने संपूर्ण मंत्रियों से इस प्रकार बोले। जन्मेजय ने कहा, उस वृक्ष के डसे जाने और फिर हरे होने की बात आप लोगों से किसने कही?
उस समय तक्षक के काटने से जो वृक्ष राख का ढेर बन गया था, उसे काश्यप ने पुनः जलाकर हरा भरा कर दिया। यह सब लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की बात है। यदि काश्यप के आ जाने से उनके मंत्रों द्वारा तक्षक का विष नष्ट कर दिया जाता तो निश्चय ही मेरे पिताजी बच जाते। परंतु उस पापात्मा नीच सर्प ने अपने मन में यह सोचा होगा, यदि मेरे डसे हुए राजा को ब्राह्मण जिला देंगे तो लोग कहेंगे कि तक्षक का विष भी नष्ट हो गया। इस प्रकार तक्षक लोक में उपहास का पात्र बन जाएगा। अवश्य ही ऐसा सोचकर उसने ब्राह्मण को धन के द्वारा संतुष्ट किया था। अच्छा, भविष्य में प्रयत्नपूर्वक कोई न कोई उपाय करके तक्षक को इसके लिए दंड दूंगा। परंतु एक बात मैं सुनना चाहता हूँ। नागराज तक्षक और काश्यप ब्राह्मण का वह संवाद तो निर्जन वन में हुआ होगा। यह सब वृत्तांत किसने देखा और सुना था? आप लोगों तक यह बात कैसे आई? यह सब सुनकर मैं सर्पों के नाश का विचार करूंगा। मंत्री बोले, राजन सुनो, विप्रवर काश्यप और नागराज तक्षक का मार्ग में एक दूसरे के साथ जो समागम हुआ था, उसका समाचार जिसने और जिस प्रकार हमारे सामने बताया था, उसका वर्णन करते हैं। भूपाल, उस वृक्ष पर पहले से ही कोई मनुष्य लकड़ी लेने के लिए सूखी डाली खोजता हुआ चढ़ गया था। तक्षक, नाग और ब्राह्मण दोनों ही नहीं जानते थे कि इस वृक्ष पर कोई दूसरा मनुष्य भी है। राजन, तक्षक के काटने पर उस वृक्ष के साथ ही वह मनुष्य भी जलकर भस्म हो गया था। परंतु राजेंद्र, ब्राह्मण के प्रभाव से वह भी उस वृक्ष के साथ जी उठा। नरश्रेष्ठ, उसी मनुष्य ने आकर हम लोगों से तक्षक और ब्राह्मण की जो घटना थी वह सुनाई। राजन, इस प्रकार हमने जो कुछ सुना और देखा है वह सब तुम्हें क्या सुनाया? भूपाल शिरोमणि, यह सुनकर अब तुम्हें जैसा उचित जान पड़े वह करो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, मंत्रियों की बात सुनकर राजा जन्मेजय दैख से आतुर हो संतप्त हो उठे और कुपित होकर हाथ से हाथ मलने लगे। वे बारंबार लंबी और गर्म सांस छोड़ने लगे। कमल के समान नेत्रों वाले राजा जन्मेजय उस समय नेत्रों से आंसू बहाते हुए फूट फूट कर रोने लगे। राजा ने 2 घड़ी तक ध्यान करके मन ही मन कुछ निश्चय किया। फिर दुख, शोक और अमर्ष में डूबे हुए नरेश ने थमने वाले आंसुओं की अविच्छिन्न धारा बहाते हुए विधिपूर्वक जल का स्पर्श करके संपूर्ण मंत्रियों से इस प्रकार बोले। जन्मेजय ने कहा, मंत्रियों, मेरे पिता के स्वर्गलोक गमन के विषय में आप लोगों का यह वचन सुनकर मैंने अपनी बुद्धि द्वारा जो कर्तव्य निश्चित किया है उसे आप सुन लें। मेरा विचार है, उस दुरात्मा तक्षक से तुरंत बदला लेना चाहिए, जिसने श्रृंगी ऋषि को निमित्त मात्र बनाकर स्वयं ही मेरे पिता महाराज को अपनी विष अग्नि से दग्ध करके मारा है। उसकी सबसे बड़ी दुष्टता यह है कि उसने काश्यप को लौटा दिया। यदि वे ब्राह्मण देवता आ जाते तो मेरे पिता निश्चय ही जीवित हो सकते थे। यदि मंत्रियों के विनय और काश्यप के कृपा प्रसाद से महाराज जीवित हो जाते तो इसमें उस दुष्ट की क्या हानि हो जाती, जो कहीं भी परास्त न होते थे। ऐसे मेरे पिता राजा परीक्षित को जीवित करने की इच्छा से द्विज श्रेष्ठ काश्यप आ पहुंचे थे, किंतु तक्षक ने मोहवश उन्हें रोक दिया। दुरात्मा तक्षक का यह सबसे बड़ा अपराध है कि उसने ब्राह्मण देव को इसलिए धन दिया कि वे महाराज को जिला न दें। इसलिए मैं महर्षि उत्तंक का, अपना तथा आप सब लोगों का अत्यंत प्रिय करने के लिए पिता के वैर का अवश्य बदला लूंगा। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जन्मेजय और मंत्रियों का संवाद विषयक 50वां अध्याय पूरा हुआ।